Dear students, second type of permanent tissues are ground tissues. दूसरी टाइप की जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं उन्हें ग्राउंड टिश्यूज़ कहा जाता है. एंड फर्स्ट सब हेडिंग रिलेटेड टू द ग्राउंड टिश्यू इज सेल स्पेसिफिसिटीज़. सो ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़. ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ की बिल्कुल सिंपल टाइप होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स. ये पैरेनकाइमल सेल्स से मिलकर बनते हैं. These cells are the most abundant cells in plants. ये पौधों में पाए जाने वाले सबसे यानी तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा सेल्स हैं. अगर कहा जाए कि पौधों में सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से सेल्स होते हैं तो हम नाम देते हैं कि ये ग्राउंड टिश्यूज़ हैं या पैरेनकाइमल सेल्स हैं, बिकॉज द पैरेनकाइमल सेल्स ही ग्राउंड टिश्यूज़ बनाते हैं. दे आर स्फेरिकल. शेप के लिहाज से ये राउंडेड शेप के होते हैं, स्फेरिकल यानी बैजवी होते हैं, बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेकिन जहाँ पर ये एक सेल दूसरे सेल से जुड़ जाता है तो वहाँ पर ये फ्लैट हो जाते हैं यानी चपटे हो जाते हैं. दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल्स एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स. इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो जो इनमें मौजूद होती है वो पतली होती है और इनमें एक यानी बड़े साइज़ के जो वैक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर जब हम इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इनको शो करेंगे तो हम कैसे शो करेंगे. आपने रेक्टेंगल या जो भी स्क्वायर में आपने एक ब्लॉक बना लेना है. उसके बाद आपने इनके सेल्स को किस तरीके से मेंशन करना है कि ये राउंडेड या स्फेरिकल शेप किस तरह के सेल्स हैं. और इनकी ख़ास बात ये होती है कि वैसे तो अगर एक सेल को आप देखें तो बिल्कुल ये स्फेरिकल यानी राउंडेड शेप में नज़र आएगा, लेकिन जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ जाता है या एक सेल दूसरे सेल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट करता है तो उस पॉइंट पर उस जगह पर दूसरा सेल और इस यानी पहला सेल आपस में इस तरीके से फ्लैट हो जाते हैं. फ्लैट का क्या मतलब है? थोड़े से चपटे हो जाते हैं, यानी बिल्कुल राउंड शेप में एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि जहाँ पर ये कांटेक्ट करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी इनकी जो शेप है वो फ्लैट हो जाती है, चपटे हो जाते हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है. नॉर्मली सेल वॉल दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन है. थिन का मतलब पतली होती है. नॉर्मली प्राइमरी सेल वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, बट इन केस ऑफ द पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज देयर प्राइमरी सेल वॉल इज़ थिन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट दे हैव लार्ज वैक्यूल्स इन दैम. इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के जो है वो वैक्यूल्स होते हैं. यानी यूँ समझ लें कि मैं अगर एक सेल के अंदर इस तरह वैक्यूल ड्रॉ करूँ तो ये बड़े साइज़ के इनमें वैक्यूल्स होते हैं. और ये वैक्यूल्स जो है बेसिकली इन सेल्स के अंदर क्या काम करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. यानी पैरेनकाइमल सेल्स या ग्राउंड टिश्यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये सेल के अंदर जो है वो स्टोरिंग या फूड की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम या फूड को जमा करने का काम अंजाम देते हैं. तो इस तरीके से आपने ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करना है. और ये जो अंदर मैं डॉट्स बना रही हूँ ये आपने रिप्रेजेंट करना है फूड. सो स्टोरेज ऑफ फूड एक्चुअली अकर्स इन द पैरेनकाइमल सेल्स स्पेशली इन देयर लार्ज वैक्यूल्स. Next heading of the ground tissues is location. So these tissues or the cells of these tissues are also found in all parts of plants, including root, stem, leaves and so many other. Third and the last heading related to the ground tissue is function. So the very first function is that they store food for plants in their large vacuoles. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पैरेनकाइमल सेल्स होते हैं वो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज़ की कॉम्पोजिशन में हिस्सा लेते हैं. तो पैरेनकाइमल सेल्स की मौजूदगी या ग्राउंड टिश्यूज़ का पैरेनकाइमल सेल से वजूद में आना इस बात की निशानदेही करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि इन सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और इनका मकसद पौधे के लिए फूड के जमा करने का काम अंजाम देना होता है. Second function is present in leaves, and in leaves the ground tissues are basically called the mesophyll cells. Majority of the cases में जो आपने नाम देखा होगा कि ground tissues पैरेनकाइमल सेल से मिलकर बनते हैं और ये ज़्यादातर आप देखते हैं लीव्स के अलावा स्टेम और रूट्स में. लेकिन लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं वो मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं. यानी ये जहन में आपने रखना है कि
लीव्स में पाए जाने वाले ग्राउंड टिश्यूज़ को हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं एंड देयर इन द लीव्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इन लीव्स के अंदर ये टिश्यूज़ या ग्राउंड टिश्यूज़ क्या किस वजह से मौजूद होते हैं? दे आर एक्चुअली द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस की वो जगह हैं जहाँ पर पौधा अपने लिए फूड मेकिंग का प्रोसेस यानी फूड तैयार करता है। दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे हिस्सों में जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें सांस लेने के अमल और प्रोटीन बनाने या प्रोटीन तैयार करने का जो के प्रोसेसेस हैं उनके लिए भी ये साइट्स प्रोवाइड करते हैं या बेस्ट जगह होती हैं जहाँ पर ये दो जो आपके अमल हैं वो पौधा अंजाम देता है। Last but not least, function is the most parenchymal cells are involved in the process of repairing an injury। इसी तरीके से बहुत सारे जो parenchymal cells होते हैं, हालांकि जो parenchymal cells हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं और ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी कौन सी टाइप होती हैं? वो परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप है। और परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है पेरेंकाइमल सेल्स का कि इनमें बहुत सारे पेरेंकाइमल सेल्स जो हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी हासिल करते हैं और फिर वो दूसरी तरह के टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं या एक तरीके से दूसरे टिश्यूज़ को बनाने का किरदार भी अंजाम देते हैं, बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ज़्यादातर जिस प्रोसेस में पेरेंकाइमल सेल्स की डिवीज़न का अमल देखने में आया है वो है प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी, यानी कहीं पर अगर प्लांट का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो उस हिस्से की रिपेयरिंग, उस इंजर्ड पार्ट की रिपेयरिंग का जो अमल है वो पेरेंकाइमल सेल्स ही अंजाम देते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ रिलेटेड टू द मेसोफिल सेल्स। जिस तरीके से अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले जो सेल्स ड्रॉ किए लीव्स के अंदर वो थे एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स के बिल्कुल नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के हामिल सेल्स होते हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। यानी ये मेसोफिल सेल्स लीव्स में पाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं एंड दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज। Actually, these mesophyll cells contain an organelle inside them which is called chloroplast, and the chloroplast in turn contain the green pigment, green colored chemical or pigment which is called chlorophyll. So in this way the mesophyll cells present in the leaves are the sites of photosynthesis. So these are the mesophyll cells of the leaves which are actually the ground tissues.